पाकिस्तान ने IMF से कर्ज तो मांग लिया, लेकिन उसके बाद अपने ही देश में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो साथ ही आधा दर्जन मंत्रालयों को भी बंद कर दिया है। वास्तव में सरकार ने प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। इस तरह के ऐलान करने से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार को ये कदम उठाने पड़े। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की सरकार की ओर से IMF की कौन कौन सी शर्त को मानते हुए किस तरह के कदम उठाए हैं। कैश संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को IMF के 7 अरब अमेरिकी डॉलर का लोन एग्रीमेंट को मान लिया है। साथ ही इस एग्रीमेंट में शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने लगभग 1,50,000 सरकारी पदों को खत्म कर दिया, 6 मंत्रालयों को बंद करने की घोषणा कर दी है, 2 दूसरे मंत्रालयों को आपस में मर्ज कर दिया है। 26 सितंबर को IMF ने सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज्यादा फंड मिल चुका है। इस फंड से एवज में IMF की ओर से कई तरह की शर्तें रखी गई हैं, जिसमें पाकिस्तान की ओर से खर्च में कटौती, कर्ज से GDP अनुपात में वृद्धि, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों को कर लगाने, सब्सिडी को सीमित करें और कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को ट्रांसफर करने जैसी बातें शामिल हैं, जिनमें कई शर्तों को लागू भी कर दिया गया है। अमेरिका से लौटते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF के साथ एक राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी पैकेज होगा। मंत्री ने कहा कि मंत्रालयों के साइज को ठीक करने का चल रहा है, 6 मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया गया है, जबकि 2 मंत्रालयों को एक साथ कर दिया। उन्होंने बढ़ते टैक्स राजस्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि पिछले साल लगभग 3 लाख नए टैक्स पेयर थे और इस साल अब तक 7,32,000 नए टैक्स पेयर ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे देश में टैक्स पेयर्स की कुल संख्या अब 1.6 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन हो गई है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जुड़े लोग IMF की शर्तों के तहत बनने वाले बजट में एक आम आदमी के लिए आर्थिक परेशानियां देख रहे हैं। आम आदमी बहुत प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से IMF की ओर से टैक्सों की वसूली में इजाफे की मांग है, जो उन डायरेक्ट टैक्सों को जरिए पूरा किया जाएगा। एनर्जी सेक्टर में बिजली और गैस के बिल बढ़ जाएंगे, जो महंगाई के बोझ तले दबी जनता के लिए और भी ज्यादा तनाव भरा होगा। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर पिछले 2 सालों में काफी सिकुड़ चुकी है, जबकि दूसरी ओर देश की आबादी बढ़ रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान के सामने कर्ज मिलने से ज्यादा बड़ी चुनौती उसकी शर्त का पालन करना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।